बीसीसीआई को 1,000 करोड़ का लॉस हो सकता है क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने की वजह से, एंड द रीजन इज टैक्सेस. यस, टैक्सेस, बिकॉज इन लाइफ नथिंग इज सर्टेन देन डेथ एंड टैक्सेस. तो आइए समझते हैं इसको. ना ये बताया जा रहा है कि इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने से इंडियन इकोनॉमी को 22,000 करोड़ का बूस्टअप मिलेगा. Reports say India will earn $2.6 billion from this World Cup. That's around 22,000 crore rupees. This money comes from a lot of places. जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आएगा टीवी राइट से, स्पॉन्सरशिप से एंड टिकट सेल से. ना होता क्या है, ये जो रेवेन्यू है वो आईसीसी जो एक इंटरनेशनल बॉडी है एंड बीसीसीआई जो एक इंडियन क्रिकेटिंग बॉडी है, उनके बीच में रेवेन्यू शेयरिंग होती है. एंड वो रेवेन्यू शेयरिंग एक क्रिकेट होस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू होती है. आईसीसीआई एंड बीसीसीआई एक क्रिकेट होस्टिंग एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे ये रेवेन्यू शेयरिंग होती है. एंड उस एग्रीमेंट में आईसीसीआई ने एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन इंसर्ट कर रखी है जहाँ पे ये बोला है कि बीसीसीआई को टैक्स एग्जेम्पशन लेके आना है उस रेवेन्यू पे जो भी आईसीसी अर्न करेगी फ्रॉम दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप. इंडिया के टैक्स लॉज में एक सेक्शन है, सेक्शन 1039, जहाँ पे इंडियन टैक्स लॉज ये बोलते हैं कि ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, उस इंटरनेशनल बॉडी को रिकग्नाइज किया जाएगा जो आईसीसी है, एंड उससे जो रेवेन्यू या इनकम ऑन होगी उस इंटरनेशनल बॉडी को जो आईसीसी है उस रेवेन्यू पे हम टैक्सेस ही लगाएंगे, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करे, एक टैक्स ऑर्डर इशू करे जहाँ पे वो डिफाइन करे कि इस इनकम पे, इस इवेंट से, इस एंटिटी को टैक्स नहीं लगेगा. तो यहीं पे आईसीसीआई ने बीसीसीआई को ऑब्लिगेट किया हुआ है कि वो ये टैक्स ऑर्डर, जीरो टैक्स ऑर्डर लेके आएंगे फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द रेवेन्यू विच इज टू बी अर्न बाय आईसीसी फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप. नाउ अप्रैल 2022 में बीसीसीआई को ये टैक्स ऑर्डर लेके आना था जब उनको वो होस्टिंग राइट्स मिले थे. वो नहीं लेके आए, वो कंडीशन मीट नहीं कर पाए. डेडलाइन एक्सटेंड हुई, मई 2022 में वो ऑर्डर लेके आना था, तब भी बीसीसीआई वो ऑर्डर नहीं लेके आई. देन इन अक्टूबर 2022, ठीक एक साल पहले, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने 20% का टैक्स ऑर्डर इशू किया, और उसमें अगर सरचार्ज ऐड करें तो 21.84% का टैक्स ऑर्डर इशू किया, जहां पे ये बोला कि आईसीसीआई की जो भी इनकम है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से या जो भी होगी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, उस पे आईसीसीआई को 21.84% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली आता है 900 to 1,000 करोड़. नाउ आईसीसीआई ने अपने उस होस्टिंग एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली बोला हुआ था कि बीसीसीआई ऑब्लिगेट करती है या बीसीसीआई को लेके आना है जीरो टैक्स ऑर्डर. आईसीसीआई बेसिकली ये कह रही है अब कि आईसीसीआई ये कॉस्ट पे नहीं करेगी, वो बीसीसीआई के रेवेन्यू शेयर में से ये कॉस्ट को डिडक्ट कर लेगी. इवेंचुअली बीसीसीआई को 900 से 1,000 करोड़ का लॉस हो सकता है. नाउ व्हाट बीसीसीआई इज डूइंग, बीसीसीआई एक्चुअली क्या कर रही है, वो इंडियन गवर्नमेंट से डिस्कशंस कर रही है जहाँ पे वो ये कोशिश कर रही है कि वो 20% ऑर्डर को 0% पे लेके आए, विच आई थिंक मुश्किल है. तो उनका सेकंड सिनेरियो ये है कि वो 20% से 10% टैक्स ऑर्डर लेके आए, बट इवेंचुअली रेवेन्यू जहाँ हो रहा है वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, जो अभी हमने रिसेंटली ई गेमिंग कंपनी के साथ भी समझा है. ना क्रिकेट वर्ल्ड कप की इसकी एक हिस्ट्री भी समझते हैं. 2021 T20 वर्ल्ड कप जो होस्ट होना था एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ नहीं हो पाया. इंडिया को एक ऑप्शन दिया गया कि क्या आप इसको होस्ट करेंगे, बट वहाँ भी बीसीसीआई फेल हो गई टैक्स एग्जेम्पशन ऑर्डर लाने पे. वहाँ भी वो कॉस्टिंग आ रही थी 900 to 1,000 करोड़. तो इवेंचुअली इंडिया में होस्ट नहीं हुआ, वो यूएई एंड ओमान में गया, और उसका एक प्राइमरी रीज़न बताया गया था कोविड में. बट मैं समझता हूँ या कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी था कि टैक्स कॉस्ट. थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, वहाँ भी बीसीसीआई टैक्स एग्जेम्पशन ऑर्डर नहीं ले पाई थी सेक्शन 1039 में. वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स ऑर्डर दिया था, एंड उसकी जो टैक्स कॉस्ट आई थी वो थी अराउंड 200 करोड़. वहाँ पर भी आईसीसीआई ने बीसीसीआई को वो रेवेन्यू शेयर नहीं दिया था, 200 करोड़ का पैसा विदड्रॉ कर लिया था, और इवेंचुअली उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो बियर करी थी वो बीसीसीआई ने करी. बट उस इशू पे आज तक वो फाइट चल रही है. बीसीसीआई ने उस ऑर्डर को, बीसीसीआई ने उसको चैलेंज किया है आईसीसी के डिसीजन को,
और वो अभी भी अनरिजॉल्व है। थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2011 50-50 वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप में भी जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ और वर्ल्ड कप हुआ तब तक भी टैक्स एग्जम्पशन ऑर्डर नहीं आया था। टैक्स एग्जम्पशन ऑर्डर बहुत लेट आया था। मार्च एंड में उसका डिसीजन लिया, अप्रैल में डिस्कशंस हुई और फाइनली मई में उसको नोटिफाई किया गया। तो डू यू सी दैट वर्ल्ड कप रेवेन्यू और टैक्स शेयर, इंडियन गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस के शेयर चाहिए ही। तो अब BCCI के पास क्या एक एक्शन पॉइंट है कि 20% टैक्स ऑर्डर इशू हो चुका है, या तो वो इसको 0% पे लेके आए, विच आई डोंट थिंक इट्स ईजी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो वो उसको 10% पे करे, विच आई थिंक अगेन अ डिफिकल्ट सिनेरियो। और अगर ये सब नहीं होता है तो BCCI को 1000 करोड़ का टैक्स लॉस हो सकता है, 1000 करोड़ का लॉस है। और इवेंचुअली BCCI वो क्या करेगी, BCCI इसको रिकवर करने की कोशिश करेगी बाय मे बी इंक्रीजिंग द टिकट कॉस्ट or by maybe increasing food and beverages cost in the stadium, right? So I hope I have given you a different perspective. World Cup with taxes. This is CA Rahul Jain signing off.